नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की काफ़ी चर्चित किताब है मानव स्वभाव के नियम, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसके कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये किताब दावा करती है कि भाई इंसानी बर्ताव के पीछे क्या है, हमारी भावनाएं, सामाजिक दांव-पेच, इनको समझने में मदद मिलेगी। ग्रीन ने इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन, सबसे कुछ न कुछ लेकर मानव स्वभाव के 18 नियम बताए हैं। और वो कहते हैं ये नियम अटल हैं, हमारे हर रिश्ते, हर महत्वाकांक्षा पर असर डालते हैं। अब देखिए 18 नियम तो काफ़ी हैं। आज हमने सोचा कि 4 ऐसे चुनते हैं जो शायद रोज़मर्रा की बातचीत, रिश्तों को समझने के लिए सबसे बुनियादी हैं। तो चलिए इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये नियम जो है वो एक तरह से इंसानी व्यवहार का एक्सरे जैसे हैं। इनको समझने से न सिर्फ दूसरों को बेहतर जानने में मदद मिलती है, बल्कि शायद अपने अंदर की जो उलझनें हैं उनको भी सुलझा सकते हैं। मतलब एक तरह से सामाजिक समझदारी बढ़ती है। तो पहला नियम जो हम देख रहे हैं वो है भावनात्मकता का नियम, लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी। ग्रीन का मानना है, और ये काफ़ी दिलचस्प है, कि हम सोचते तो हैं कि हम बड़े तर्कवादी हैं, पर असल में हमारी ज़्यादातर हरकतें वो भावनाओं से तय होती हैं। तो दूसरों के और अपने दोनों के इमोशनल ट्रिगर पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाँ, और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात लगती है मुझे, वो ये है कि हम अक्सर अपनी ही भावनाओं के असर से अनजान होते हैं। ग्रीन यही कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती शायद यही मानना है कि तर्क, लॉजिक सब कुछ तय करता है, जबकि वो जो अनकही भावनाएं हैं ना, वही असली डोर खींच रही होती हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो फिर दूसरों की जो कभी कभी अजीब लगने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं और हाँ, खुद पर भी बेहतर काबू रख सकते हैं। और ये भावनाओं वाला पहलू, ये सीधे जुड़ता है ग्रीन के एक और बड़े विचार से। वो है हमारा स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होना, जिसे वो कहते हैं आत्ममुग्धता का नियम, यानी लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। मतलब ये कि हर कोई कहीं ना कहीं खुद को ही पहले रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसे वो किसी बुरी चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि एक सच्चाई की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर दूसरों को प्रभावित करना है, उन पर असर डालना है, तो उनके इस आत्महित, उनके सेल्फ इंटरेस्ट को समझना ही होगा। उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी असुरक्षाएं क्या हैं। यहीं पर, जैसा आपने कहा, विज्ञापन या कई बार चालाक लोग हमें पकड़ लेते हैं। वो हमारी इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। लेकिन लोग हमेशा अपनी असलियत तो दिखाते नहीं, क्यों? यहीं पर फिर तीसरा नियम आता है, भूमिका निभाने का नियम, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ग्रीन कहते हैं कि लोग समाज में अक्सर एक मुखौटा पहनते हैं, एक किरदार निभाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक हल्का सा विरोधाभास भी दिखता है ना। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई प्रामाणिक रहो, ऑथेंटिक रहो, दूसरी तरफ समाज में ठीक से चलने के लिए थोड़ी बहुत भूमिका तो निभानी ही पड़ती है। ग्रीन का जोर इस बात पर है कि हमें इस दिखावे के पीछे झांकने की कला आनी चाहिए। शब्दों और कामों के बीच का जो फर्क है उसे समझना, असली इरादे क्या है वो भापना जरूरी है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये भूमिका निभाना हमेशा ही नकारात्मक है? क्या समाज ठीक से चले इसके लिए ये थोड़ा जरूरी नहीं है? वो लाइन कहाँ है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और ग्रीन भी ये मानते हैं कि कुछ हद तक सामाजिक मुखौटे जरूरी हैं। डिप्लोमेसी के लिए, सामाजिक तालमेल के लिए खतरा तब होता है जब हम या तो मुखौटे को ही असली चेहरा मान बैठते हैं, या फिर जब कोई इस भूमिका का इस्तेमाल हमें धोखा देने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए करता है। असली समझदारी इसी फर्क को पहचानने में है कि कब ये सिर्फ सामाजिक जरूरत है और कब ये धोखा है। अच्छा, और चौथा नियम जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, वो हमारी सोच के दायरे से जुड़ा है, अदूरदर्शिता का नियम, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब ज्यादातर लोग फौरी नतीजों पर, तुरंत मिलने वाले फायदों पर ध्यान देते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। हाँ, ये तो जैसे इंसानी फितरत में है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि चाहिए। लेकिन ग्रीन यहां चेतावनी देते हैं कि जो असली और टिकाऊ सफलता है वो उन्हीं को मिलती है जो दूर की सोचते हैं, जो आज के छोटे मोटे फायदों के लिए कल के बड़े लक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं करते। ये व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालिक सोच ही असल में बुनियाद है। जो लोग सिर्फ आज में जीते हैं वो अक्सर बड़ी तस्वीर, बिगर पिक्चर देखने से चूक जाते हैं। तो फिर इन सब नियमों को समझने का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है व्यावहारिक तौर पर? देखिए, ये नियम हमें एक तरह का, कह सकते हैं, मानवीय जीपीएस देते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि लोग कई बार इतने अतार्किक, इतने इरैशनल क्यों लगते हैं। हम उनके कामों के पीछे छिपे असली मकसद को शायद बेहतर भाप सकते हैं।
इससे हम धोखे या चालाकी से, मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है हमारी अपनी भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ, ये सिर्फ दूसरों को समझने की बात नहीं है, ये तो खुद को भी बेहतर जानने का एक जरिया बन जाता है। और ये समझ जो है ये नेताओं के लिए, पेशेवरों के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए बहुत काम की है जो बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है और इंसानी स्वभाव की जटिलताओं को समझना चाहता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो रॉबर्ट ग्रीन के ये नियम हमें सामाजिक दुनिया की जो पहेलियां हैं उन्हें सुलझाने के कुछ औजार देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सतह के नीचे क्या चल रहा है, उसे कैसे समझें और फिर कैसे सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये इन्हीं नियमों से निकला है, सोचने के लिए कि अगर, जैसा ग्रीन कहते हैं, हर कोई थोड़ा बहुत आत्म केंद्रित है और अक्सर एक भूमिका भी निभा रहा है, तो फिर सच्ची प्रामाणिकता, जिसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं, उसे खोजना कितना संभव है। और अगर ये संभव है भी तो उसका असली मतलब क्या है, इस पर विचार करना शायद दिलचस्प होगा।